बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बड़ी अहम तरीन खबरें आ रही हैं। बहुत इंतज़ार था इस एक खबर का, एक इब्हाम था लोगों के ज़हनों में। लोग सुनना चाह रहे थे कि क्या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी या यहीं रहेंगे या कोई नया आर्मी चीफ आएगा। ये सब सवालात का जवाब आज कुछ मिला है, इसलिए कि जो रिपोर्टर्स का सरकारी ग्रुप है, यानी जो कवर करते हैं डिफेंस के जो रिपोर्टर्स हैं, उन्हें ऑफिशियली ये बताया गया एक मैसेज के जरिए कि आज कमर जावेद बाजवा ने मंगला और दूसरी कई जगहों का दौरा किया और ये उनका एक अलविदाई दौरा था। आज पाकिस्तान के चैनल्स पर यह खबर भी चल चुकी है, रिपोर्टर्स के पास भी ये इंफॉर्मेशन है। ये कोई जराए से खबर नहीं है, बल्कि ये बाकायदा तौर पर रिपोर्टर्स को इंफॉर्मेशन फीड की गई है, जिसमें कहा गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं और अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला आज उन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब लंदन में इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, उसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज शामिल हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि नवाज शरीफ एक नाअहल आदमी है, भगोड़े हैं। वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर अहम मामलात का फैसला कर रहे हैं। पाकिस्तान के अगले 8-10 दिन बहुत अहम है और इसमें बहुत अहम फैसले हो रहे हैं। अगरचे अलविदाई तकरीबात की खबरें आई हैं और जनरल साहब वहां पर गए भी हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंदन के साथ राब्ते में हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि जनरल कमर जावेद बाजवा कंटिन्यू करें। अभी इस ख्वाहिश को पजीराई नहीं मिली, लेकिन ये ख्वाहिश है कि वो कंटिन्यू करें। क्या वो लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं उनका कोई कमर जावेद बाजवा से राब्ता है, उनके कहने पर कर रहे हैं? ये $1 बिलियन क्वेश्चन है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन PMLN के जराए कहते हैं कि अभी इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन जो खबर है 2 दिन की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, वो खबर यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। और अब एक चीज जो सरकारी तौर पर बताई जा रही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा इज ऑन हिज वे आउट। अब इन कौन होगा, इसके लिए सलाह मशवरा किया जा रहा है और इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि आले शरीफ इस पर मशवरा कर रही है। दूसरी जानिब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आमद भी बड़ी अहम है। मैं आपको कुछ अभी तफसीलात बताऊंगा जो तफसीलात लोगों के सामने अभी तक नहीं आई, जो छुपी हुई हैं। ये कितनी हैक्टिक कंसल्टेशन है, ये कितनी अहम है और इसका पूरे खित्ते में कितना बड़ा असर होता है, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों 100 इन्फ्लुएंस्ड जो अफराद की फहरिस्त चाहे होती है मुख्तलिफ जरीदों में, उसमें पाकिस्तानी फौज का सरबराह भी उन 100 अफराद में शामिल होता है। अभी सबसे पहले मैं आपको शर्म शेख की बात बताता हूं। शर्म शेख में बताया जा रहा है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ के दरमियान 3 मुलाकातें हुई, यानी इस ट्रिप में 3 दफा मिले हैं। नून लीग के जराए ये बात बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक मुलाकात में जिस वक्त ये मुलाकात हो रही थी तो गालिबन टेलीफोन पर भी राब्ते में थे नवाज शरीफ। अब क्या वो फोन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिलवाया, उन्होंने किया, या नवाज शरीफ का फोन आया? और क्या वो शहबाज शरीफ को फोन आया या शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फोन किया? इस बारे में मेरे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं क्या सराइयों से गुरेज करता हूं, लेकिन 3 दफा ये बात हो चुकी है। अब मैं ये वाकयात के सीक्वेंस आपको बता रहा हूं। इसके बाद शहबाज शरीफ वहां से चलते हैं। जब वो कतर की तरफ रवाना हुए तो उससे पहले मैंने पिछले व्लॉग में आपको जिक्र भी किया कि ट्वीट किया कि ऑफ टू पाकिस्तान, यानी हम पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, ये फैसला तब्दील, फोन आया और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो कतर पहुंचे तो वहां से उन्होंने स्पेशल प्लेन लिया और उसके जरिए वो लंदन चले गए। फिर ये बताया गया कि उन्होंने अपना शेड्यूल तब्दील किया है। जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कतर में कतरी अमीर से भी शहबाज शरीफ की 2 घंटे की मुलाकात हुई है। ये जराए बता रहे हैं कि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान की दाखिली सियासत से, पाकिस्तान के अंदर जो इंपॉर्टेंट तकर्री है उसके हवाले से। उसमें बताया जा रहा है कि एक नाम पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अटके हुए हैं कि तकर्री उनकी होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ शायद ये सोच है
कि तकर्री दूसरे साहब की होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, अब इसी पर निगोशिएशन हो रही है। पहले शरीफ खानदान अपनी निगोशिएशन कर रहा है और ये अलमिया है कि इसमें नवाज शरीफ, इसमें मरियम नवाज बैठी हैं, इसमें हुसैन नवाज बैठे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है आइन में, और नवाज शरीफ भगोड़े हैं, कन्विक्टेड हैं, ताहयात नाअहल हैं। पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाजत नहीं देता, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ वो मिलकर ये मामलात तय कर रहे हैं। इसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। दूसरी जानिब आप देखें कि 21 तारीख को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान में होंगे। ये वो दिन होंगे जब इससे 2 दिन पहले यानी 19 नवंबर को समरी मूव की जाएगी, और बताने वाले ये बताते हैं कि 19 के बाद समरी इसलिए मूव की जाएगी क्योंकि 19 तारीख को एक रिटायरमेंट है, और 19 को वो रिटायरमेंट हो जाएगी तो फिर उसके बाद समरी को मूव किया जाएगा। फिर एक सीनियरिटी पर 4-5 जनरल्स जो भी होंगे उनकी एक लिस्ट होगी और उसमें से चुनाव होगा। पीडीएम के अंदर भी इस मामले को लेकर इख्तलाफ है। आसिफ अली जरदारी के बारे में यह बताया जा रहा है कि उनकी एक अपनी सोच है, नवाज शरीफ उनकी सोच से इस मामले पर मुत्तफिक नजर नहीं आ रहे, इसी वजह से थोड़ी सर्दमेरी भी उनमें नजर आ रही है। लेकिन एक बात जो मुझे बताई गई है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि कोई भी पाकिस्तानी फौज का सरबराह बने वो पॉलिटिकल लाइबिलिटीज या जो बैगेज है वो उसको कैरी नहीं करेगा, और ये मामलात बिल्कुल नॉर्मल होंगे। और जो मुसल्लह अफवाज का, हमारी फौज का तरीकाकार है जो आइन के अंदर है कि सियासत में उनकी कोई मुदाखलत नहीं, नया आर्मी चीफ इसी मामले को लेकर आगे चलेगा। बाजवा साहब ने ओपनली गुफ्तगू की सियासी मामलात में, और ये जो हुकूमत है, ये एक परसेप्शन है पाकिस्तान में कि अगर बाजवा साहब की सपोर्ट ना हो तो ये सरवाइव नहीं कर सकते। जिस दिन बाजवा साहब की सपोर्ट पीछे हटेगी, दिस गवर्नमेंट विल फॉल। मैं इख्तिताम पर यह दोबारा बता रहा हूं कि अलविदाई मुलाकातों की खबरें हैं, अलविदाई मुलाकातें हो रही हैं और ये ऑफिशियली बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये मामलात आगे चलें, और इसकी तौजीहात पेश कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, इसके खात्मे के लिए अगर कोई प्लान बन रहा है, अगर कोई इसके लिए मंसूबा बन रहा है, वो बने, और जो आने वाले सरबराह हैं वो इसको कैरी करें, और ये मुल्क सियासी खलफिशार से बाहर निकले और लोग फिर चल सकें, एक डायरेक्शन मिले इस मुल्क को, और एक ऐसी हुकूमत आए जो अवामी हो, इंतखाबात हों। बहरहाल ये पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अभी तक की जो ताज़ा अपडेट है वो मैंने आपके सामने शेयर की है, और इस वक्त अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी जारी है। कल वजीराबाद से उन्होंने खिताब किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि आप हमारी उम्मीद हैं और तमाम उम्मीदों का मरकज हैं, और 4 मामलात हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरी FIR के मामले को देख लें, सवाती साहब पर जो टॉर्चर हुआ उसको देखें, अरशद शरीफ पर जो तशद्दुद हुआ और जिस तरह खबरें आई कि उनको तशद्दुद करके कत्ल किया गया, ये बहुत ही तकलीफ देह है, और इसको चीफ जस्टिस साहब खुद देखें। उन्होंने सवाल उठाया कि अरशद शरीफ की वालिदा को तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो नहीं मिली, लेकिन एक टीवी एंकर को मिल गई, उन्होंने उसको चलाया, फिर उसके बाद उसको डिलीट भी कर दिया। तो ये किस तरह हो सकता है? अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।